दोस्तों, आज की कहानी एक सीख देने वाली है। दिल से देखेंगे सुनेंगे तो बहुत कुछ सीख सकते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलो शुरू करते हैं। मित्रों, एक बार माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु से मिलने के लिए जाती हैं और कहती हैं, प्रभु, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तो मेरी नजर मृत्यु लोक पर पड़ी। मैंने देखा कि वहाँ 3 स्त्रियां जो आपस में सहेली थी, उनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर दुखी जीवन जी रही थी, जबकि एक स्त्री सुहागन होकर अपने पति के साथ में प्रभु ये बात जीवन जी रही समझ में नहीं आ रही है। इसलिए मेरे मन में 3 प्रश्न उठने लगे। अब मैं आपसे ये चाहती हूँ कि आप मेरे तीनों प्रश्नों का उत्तर देकर मेरी समस्या का हल करें। मित्रों, इस प्रकार माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, तुम अपने तीनों प्रश्न मुझे बताओ। मैं तुम्हारे तीनों प्रश्नों का उत्तर देकर तुम्हारी समस्या को हल करने का प्रयास करूंगा। आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सिलेक्ट कर लें। माता लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। मेरा दूसरा प्रश्न है कि कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता है। और मेरा आखिरी और तीसरा प्रश्न है, ऐसी कौन सी चीज ऐसी है जो पत्नी अपने पति के मांगने से भी इस प्रकार माता लक्ष्मी के तीनों प्रश्नों को सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, तुम जिन स्त्रियों की बात कर रही हो, उनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर अपना दुखी जीवन जी रही हैं, और वहीं पर तीसरी स्त्री सुहागन होकर अपने पति के साथ में सुखी जीवन जी रही है। तुम जानना चाहती हो तो इसके लिए मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनो, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने वालों को आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी भी काम नहीं आता है, क्योंकि तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर इसी छोटी सी कहानी में ही समाये हुए हैं। माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। तो भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, सबसे पहले मैं उस स्त्री की कहानी आपको सुनाऊंगा जो सुहागन बनकर पति के साथ वह सुखी जीवन जी राजा के नौकर की पत्नी है, और उसके पति को अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि वे पतिव्रता है, जिसकी महिमा वह अपने साथियों में बार बार करता है। एक दिन उस नौकर ने अपनी पत्नी की इतनी प्रशंसा की ये बात धीरे धीरे फैलते हुए राजा के पास पहुंच गई। फिर राजा ने उस अपने नौकर को बुलाकर कहा कि तुम हर किसी मनुष्य से कहते हो कि तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है, क्या तुम्हारी पत्नी क्या वास्तव में पतिव्रता है? इस प्रकार राजा की सारी बात सुनकर नौकर ने कहा, महाराज, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी पत्नी पूरी तरह से पतिव्रता है। नौकर की बात सुनकर राजा के महामंत्री ने कहा, यदि मैं तुम्हारी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित कर दूं तो तुझे क्या सजा मिलनी चाहिए? नौकर ने महामंत्री की बात सुनकर कहा, यदि तुम मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित कर देते हो तो महाराज मुझे फांसी दे देना। इस पर नौकर ने महाराज से कहा। दोस्तों, वीडियो का अगला भाग देखने के लिए वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सिलेक्ट कर लें।